ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, वो सारा कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है मास फ्लो रेट पर, किस प्रकार ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, कौन सी इक्वेशन हमें यूज होती है साथियों, किस प्रकार इस रिलेशन को हम ड्राइव कर सकते हैं। ये सारी डिटेल हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं साथियों। एक अपनी कंटिन्यूटी इक्विटी जो इक्वेशन है, रो 1 A1 B1 इज इक्वल टू रो 2 A2 B2 प्लस रो 3 A3 B3, ये साथियों इस फ्लो ऑफ टाइप के ऊपर डिपेंड करती है इक्वेशन। चलिए साथियों, इस वीडियो में जानते हैं फंडामेंटल टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट्स। यहाँ पर पहला है साथियों अपना टाइप ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है साथियों, इस प्रकार कोई बॉडी है, ये किसी भी दिशा में मोशन करे तो इसमें जितने भी फ्लूइड पार्टिकल हैं या कोई भी सॉलिड पार्टिकल हो साथियों, वो सभी सेम डिस्टेंस कवर करते हैं। अब इसको किसी पॉइंट के सापेक्ष घुमाया जाए इस प्रकार साथियों, तो वो सर्कुलर मोशन हो जाता है इसका, या आप कहें रोटेशनल मोशन हो जाता है। लेकिन ट्रांसलेशन के लिए साथियों इसको पूरी बॉडी को इस प्रकार मूव करना होगा। मान लेते हैं कि ये अपनी कोई बॉडी है, ट्रांसलेशन इस प्रकार किसी भी डायरेक्शन में जाए साथियों, तो इसका ट्रांसलेशन मोशन है। इसके जितने पार्टिकल हैं बीच में, या आप मॉलिक्यूल कहें, वो समान डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अब इसमें हम अजप्शन मान लेते हैं साथियों। अजप्शन है अपने कि जो अपना फ्लो हो रहा है वो स्टेडी फ्लो है साथियों। ये अजम्पशन में है इसके, और एक्स वाई प्लेन में हो रहा है 2D में साथियों। हेयर आप यहाँ देखेंगे साथियों, जो यू है ये फंक्शन नहीं है साथियों एक्स वाई का, अर्थात इसमें वेरिएशन नहीं आएगा किसी डायरेक्शन में। एक्स में यदि जाएगा, वाई में इसका आप मूवमेंट देखें तो इसमें वेरिएशन नहीं आ रहा साथियों। इसी प्रकार जो वी है अपना, वो भी फंक्शन नहीं है एक्स वाई का। तो वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिटर्न एज, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप बी जे कैप। इस प्रकार इसमें एक्स और वाई कंपोनेंट नहीं है साथियों, अर्थात इनमें चेंज नहीं आएगा साथियों एक्स वाई डायरेक्शन में। अब हम लिख सकते हैं फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, इस प्रकार जैसा कि हम जानते हैं यूनिफॉर्म फ्लो है तो उसमें चेंज नहीं आ रहा है साथियों, समान है सभी जगह वेलोसिटीज़ की। तो डो यू डिवाइड बाई डो एक्स इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार डो यू डिवाइड बाई डो आई इज इक्वल टू 0 एंड डो वी डिवाइड बाई डो एक्स इज इक्वल टू 0 और डो वी डिवाइड बाई डो वाई इज इक्वल टू 0। इस प्रकार साथियों ये यूनिफॉर्म फ्लो है, ये इसकी कंडीशन है। यहाँ पर इसे आप एक्स और वाई, या फिर आप कहें यू वी जो अपनी वेलोसिटी है उसके लिए इस प्रकार एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लेते हैं साथियों इस प्रकार अपना फ्लो होता है पाइप से, उसके अंदर फ्लो हो रहा है, इसको हम मान लेते हैं इस प्रकार एक कांस्टेंट फ्लो है जो कि चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर चेंज हो रहा है साथियों, नीचे वेलोसिटी कम है, ऊपर जाएंगे तो आपको वेलोसिटी बढ़ती नजर आएगी, लेकिन इसे आप मान लीजिए कांस्टेंट है। यदि आप वाई डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको ये सारी वेलोसिटी कांस्टेंट मिलेगी, कहीं पर भी चेंज नहीं है इसमें। तो अब कंडीशन लगा देते हैं साथियों, डो वी डिवाइडेड बाई डो वाई, यहाँ आप देख सकते हैं ये भी, और डो यू डिवाइड बाई डो वाई इज इक्वल टू 0। ये वी और जो यू है अपने वाई के सापेक्ष चेंज नहीं कर रहे हैं, 0 के बराबर है, इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। यदि इधर आप जाएंगे तो आपको वेलोसिटी सेम मिलेगी कहीं पर भी। इसी प्रकार एक्स डायरेक्शन में, इधर की साइड में आप बोल सकते हैं इसको एक्स वाई नहीं है तो ये आई कैप डायरेक्शन है, ये जे कैप डायरेक्शन है, इसे आप एक्स और वाई से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर भी अपना u और v वेरिएशन दिखाएंगे नहीं अपन को, डो यू डिवाइड बाई डो एक्स इज इक्वल टू डो वी डिवाइड बाई डो एक्स इज इक्वल टू 0, अर्थात कहीं भी आप जाएं आपको सेम वेलोसिटी मिलेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा आपको। अब मान लेते हैं साथियों इस कंडीशन के लिए अपन फ्लूइड पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं। एक पार्टिकल ये अपना, दूसरा ये, तीसरा ये, इस प्रकार फ्लूइड पार्टिकल ले लेते हैं जिनका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। इस प्रकार ये इनके नाम है साथियों, पी क्यू आर एस नाम दे दिए इनके। अब इनमें साथियों जो इसकी डिस्टेंस है क्यू की, यहाँ ओरिजिन मान लीजिए आप 0 है, यहाँ से लेकर ये क्यू की डिस्टेंस dx है और ये dy के बराबर है साथियों। अब इनकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी जो ये फ्लूइड पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं हम u है, और ये v वेलोसिटी है x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में। ये आप कहें इसका x कोऑर्डिनेट u है और v कोऑर्डिनेट v है, इस प्रकार y कोऑर्डिनेट u x कोऑर्डिनेट और v y कोऑर्डिनेट है इसका। अब साथियों यहाँ से यहाँ जाने में कितनी वेलोसिटी होगी इसकी, जैसा कि लिखते हैं साथियों, यदि वेरिएशन आ रहा हो तो u प्लस डो यू डिवाइडेड बाई डो एक्स इंटू डी एक्स होता है साथियों, जबकि ये वेरिएशन नहीं आ रहा है, अपन देख लिया डो यू डिवाइड बाई डो एक्स 0 के बराबर है, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो सिर्फ यहाँ भी वेलोसिटी हमें u प्राप्त होगी। इसी प्रकार अब हम वेलोसिटी v की देखना चाहेंगे साथियों। q जो फ्लूइड पार्टिकल है ये इतना वेरिएशन देगी, v में भी इस प्रकार वेरिएशन आता है, v
प्लस डो बी डिवाइडेड बाई डो एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें वेरिएशन नहीं आ रहा साथियों, ये 0 के बराबर है, तो यहाँ पर भी हमें वेलोसिटीज़ की भी प्राप्त होगी। अतः इस पॉइंट की और इस पॉइंट की दोनों की वेलोसिटी u और v होंगी साथियों। अब इसी प्रकार यहाँ से यहाँ जाने में यदि वेरिएशन आ रहा है वेलोसिटी में, तो वो वेरिएशन होता है साथियों। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, x डायरेक्शन के लिए u प्लस डो u डिवाइडेड बाई डो y इंटू डी वाई, ये भी 0 है साथियों, तो ये भी वेलोसिटी u। इसी प्रकार इसमें वेरिएशन नहीं आ रहा है, v प्लस डो v डिवाइडेड बाई डो y डी वाई, ये 0 हो जाएगी साथियों, तो इसकी वेलोसिटी भी यहाँ पर आपको v मिलेगी। इसी प्रकार ऊपर जाने पर वेरिएशन नहीं आ रहा है और इधर साइड में आने पर वेरिएशन नहीं आ रहा, तो वेलोसिटी हमें इस पे भी u, v वेलोसिटी मिलेगी। सिमिलरली वेलोसिटी टू आर फ्लूइड पार्टिकल। इस प्रकार इन चारों फ्लूइड पार्टिकल की अपन को वेलोसिटी सेम प्राप्त हो रही है। अब ये जहाँ भी मोशन करेंगे, 7 तेरा 7 है कितना प्यारा, वो वाला गाना गाते हुए जाएंगे, इनमें वेरिएशन नहीं आएगा इनकी डिस्टेंस में। अब जब आप स्टडी करना चाहते हैं कुछ टाइम इंटरवल के लिए, मान लेते हैं वो शॉर्ट इंटरवल टाइम है अपना dt, उस टाइम में कहाँ पहुँच जाएंगे साथियों, ये इसकी वेलोसिटी है और dt टाइम है, तो इनकी डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इनमें u dt। इसी प्रकार y डायरेक्शन में कितना होगा v dt। इसी प्रकार जितनी इनकी वेलोसिटी है साथियों उनका टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनका रोटेशन वो साथ साथ घूमते हुए इस प्रकार मान लेते हैं फाइनल पोजिशन, एक पॉइंट यहाँ दूसरा यहाँ, ये सभी इस प्रकार यहाँ पहुँच जाते हैं साथियों। इनकी जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी और ये समान दूरी तय करते हैं साथियों ट्रांसलेशन मोशन में। समान दूरी का मतलब है इस पॉइंट ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो इस दूसरे पॉइंट ने साथियों यहाँ से ये भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, या आप ऊपर लेना चाहें जितनी इसने की है, जितनी इतने जो सभी ने समान डिस्टेंस ट्रेवल की है साथियों। तो इनकी नई पोजीशन कहाँ होगी, इन चारों फ्लूइड पार्टिकल की नई पोजीशन मान लेते हैं यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जैसे बताया तभी आपको। इनको दूसरे डायग्राम में प्रदर्शित कर देते हैं साथियों। आफ्टर स्मॉल टाइम इंटरवल dt, इसमें कितनी वेलोसिटी कहाँ पहुँच जाएगी साथियों, ये वही अपनी कोऑर्डिनेट प्रदर्शित करने के लिए ये आई कैप या फिर आप एक्स वाई डायरेक्शन बताएं, तो ये यहाँ एक पार्टिकल यहाँ था, दूसरा यहाँ। अब ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं साथियों और उतना टाइम उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फ्लूइड पार्टिकल कितना जाएगा साथियों, एक्स डायरेक्शन में कितना जाएगा, u dt के बराबर, क्योंकि u इसकी वेलोसिटी थी और d टाइम था, तो इतनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। और ये फ्लूइड पार्टिकल y डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, जितनी इसकी y डायरेक्शन में ऊपर कहें वेलोसिटी थी, कितनी थी, v इंटू डी टी। इस प्रकार साथियों x और y कोऑर्डिनेट इसके ये हो जाते हैं। इसी प्रकार जो यहाँ से ये फ्लूइड पार्टिकल साथियों यहाँ से नीचे से ऊपर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और इसी प्रकार साथियों ये ऊपर वाला कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो इनकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार इसके लिए हम देना चाहें एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये ऑलरेडी साथियों क्यू है अपना dx डिस्टेंस पर था। इस प्रकार इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्यू थी, इस प्रकार आपने देखा एक पार्टिकल यहाँ था, इनकी डिस्टेंस dx थी। तो अब अपन ने इसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए साथियों, अब हमको सिर्फ इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ऑलरेडी ये dx डिस्टेंस पे था, अब यहाँ से कितना ट्रेवल करेगा साथियों, dx प्लस इसकी जो वेलोसिटी है x डायरेक्शन में u dt। इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं। तो इसका ये x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा टोटल इस q डैश का dx प्लस u dt। अब साथियों इसका ऊपर y डायरेक्शन में ट्रेवल कितना है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी v है, तो v dt, इसका कोऑर्डिनेट y डायरेक्शन में आप देखेंगे v dt के बराबर होगा। इसी प्रकार आप सब का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। एस डैश का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ से डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, ऑलरेडी ये डी वाई डिस्टेंस पे था, आप इसे पहले डायग्राम को देख लें जिससे आपको समझ में आ जाए। इस प्रकार जो डी एक्स डिस्टेंस पे ये क्यू था अपना, इसी प्रकार जो एस है ऑलरेडी डी वाई डिस्टेंस पे था, तो ये डी वाई डिस्टेंस प्लस जो इसकी वेलोसिटी है साथियों वो टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इतनी डिस्टेंस से कवर करेगा। ये दोनों इसी प्रकार कवर कर रहे हैं साथियों। इसी प्रकार इनकी वेलोसिटी रियल टाइम सभी कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं। अब इस प्रकार आप देख सकते हैं ये dx ऑलरेडी था और u dt वेलोसिटी से ट्रेवल कर लिए। इसी प्रकार इसकी डिस्टेंस ऑलरेडी थी साथियों dy और इसमें इसकी वेलोसिटी v dt, या फिर आप इसे इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, यहाँ तक ऑलरेडी इसकी डिस्टेंस dy थी, उसके बाद वेलोसिटी u है इसकी, ये v इंटू डी टी। इस प्रकार ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी इनकी साथियों। इस प्रकार साइड में राइट हैंड साइड में आपको प्रदर्शित है ये इसके बराबर डी वाई प्लस वी डी टी। ये डिस्टेंस दोनों के लिए होगी साथियों, इतनी डिस्टेंस ये आर और इतनी डिस्टेंस ये एस डैश, ये दोनों डैश डैश वाले फॉर्मेट हैं, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे। क्योंकि इन चारों फ्लूइड पार्टिकल की जो वेलोसिटी है एक्स और वाई डायरेक्शन में, आई या जे कैप डायरेक्शन में कहें, समान है साथियों। अब उस वेलोसिटी के साथ और जितनी डिस्टेंस ऑलरेडी थी इनमें वो डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जाएंगे। इस प्रकार ये ट्रांसलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इनमें एंगल चेंज नहीं हुआ है, सेम एंगल एंड पार्टिकल डिस्टेंस यहाँ पर आपको प्राप्त होती है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और जो ये हुआ है साथियों मोशन, ये ओनली ट्रांसलेशन मोशन हुआ है। इस प्रकार इसमें ट्रांसलेशन हो गया है साथियों। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।